सोरेसेंस पीएच स्केल। तो सोरेसेंस पीएच स्केल के बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। सोरेसेंस एक साइंटिस्ट थे, उनका नेम से ये पीएच स्केल है जिसको हम यूज करते हैं मोस्टली आपकी एसिडिक या बेसिक नेचर देखने के लिए। तो पीएच स्केल सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या तो डिसोसिएट हो जाएंगे पानी में, अगर हम उसको डालेंगे तो अपने आयंस में वो डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरह से आपका एसिड है, अगर एसिड आयोनाइजेशन होती है उसकी पानी में, तो वो दो चीजें देगा, या तो हाइड्रोजन आयंस देगा या हाइड्रोनियम आयंस देगा। तो थर्मोडाइनामिकली अगर हम पीएच की डेफिनेशन देखें तो पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यानी कि मैथमेटिकली हम इसको देखें तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ए एच पॉजिटिव। यहाँ पे ए एच जो है यहाँ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयंस है। इसके बाद अगर एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयंस जो है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो वो किसके इक्वल है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इनटू रैशनल एक्टिविटी कोफिशिएंट। यानी कि आपका जो रैशनल एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो मोलर फ्रैक्शन जो आपका होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एच ए एच पॉजिटिव इक्वल्स टू सी इंटू गामा प्लस माइनस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम लोग ये आपकी ए एच पॉजिटिव की वैल्यू को जो है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम पुट ऑन करें तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग सी इंटू गामा प्लस माइनस। यानी कि ये जो सी इंटू गामा प्लस माइनस है ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जब आपने कोई सॉल्ट ऐड ऑन किया हुआ है अपने पानी में। ठीक है, आपके पास आप पानी था उसमें आपने एसिड डाला, वो अपनी आयंस में डिसोसिएट हो गया, लेकिन अगर आप उसमें कोई सॉल्ट ऐड ऑन कर दो तो सॉल्ट अपने हाइड्रोजन के आयंस भी उसमें जो है लिबरेट करेगा, जिसकी वजह से आपका वेरिएशन आएगी आपके पीएच वैल्यू में। तो वो जो वेरिएशन आ रही है उस चीज को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है आपका ये सी इंटू गामा प्लस माइनस वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगाते हैं। देन उसके बाद सोरेसन ने इसको डिफाइन किया। सोरेसन ने क्या कहा कि पीएच एज द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इन्होंने भी वही सेम चीज बोली है कि मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो पीएच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि आपका रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा पी एच इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस। तो हमें पता है कि लॉग 1 जो है आपका 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ गया पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये आपकी इक्वेशन जो है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये एक तरह से हमें जो सबसे पहली इक्वेशन की थी उसी के इक्वल आ जाता है। तो सोरेसन जो है उन्होंने जो स्केल दी थी हमें उसमें हमें कंसंट्रेशन पता चलती है आपकी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मोलैरिटी या फिर मोल्स पर लीटर। तो ये आपकी स्केल है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो आपका 7 जो है वो वहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा। 7 से अगर हम 0 की तरफ जाएं तो आपकी 10 रेज टू पावर जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, इन केस ऑफ एसिडिक। अगर हम 7 से जो आपका नीचे 14 की ओर आए तो फिर भी आपकी जो 10 की वैल्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, 10 रेज टू पावर 9, 10 रेज टू पावर 10। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका वहां पे जितनी ज्यादा 10 की रेज टू पावर होगी वो रिप्रेजेंट कर रही है कि वहां पे कम एसिडिटी है। लेकिन जितनी कम होगी टेंस रेज टू पावर उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। सेम वाइज वर्सा इन केस ऑफ आपका बेसिक नेचर, यानी कि आपकी OH आयंस की कंसंट्रेशन में अगर हम देखें तो वो यहाँ पे बिल्कुल इससे ऑपोजिट आ जाएगा। देन उसके बाद हम H जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमें। H सिंबल जो है आपका पीएच में, और P स्मॉल क्यों है ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे P क्या है, P आपका है फोटॉन्स यानी कि पावर, ठीक है। ये डैनिश वर्ड है फोटॉन्स। ये डैनिश साइंटिस्ट जो थे हमारे सोरेसन उन्होंने ये स्केल दी थी। तो यहाँ पे डैनिश में ये P का मतलब है पावर, ठीक है, फोटॉन्स। और H जो है वो हमारा आपने देखा ये पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को हम H से
रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से, इसीलिए H जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेरेसन स्केल जो है वो बेसिकली आपका जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 14 तक है। जो 0 से 7 है वो आपका आ जाएगा एसिडिक नेचर, ठीक है। और जो आपका 7 वाला पार्ट है वहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि वहाँ पे आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है। वहीं अगर हम लोग 7 से 14 की वैल्यूज देखें तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा एल्केलाइन नेचर आ जाएगा, यानी कि बेसिक नेचर आ जाएगा। उसके बाद ये स्केल है जिसमें डिफरेंट आपकी वैल्यूज दी गई हैं। 7 है, 7 के ऊपर न्यूट्रल, 7 से अगर हम 14 की ओर जाएं तो एल्केलिनिटी जो आपकी है, बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है आपका जैसे सोपी वाटर है, उसकी पीएच 12 होगी। आपका जो टूथपेस्ट है उसकी जो पीएच है वो 9 होती है। इसी तरह से अगर हम 7 से 0 की ओर आना चाहें तो आपका जो एसिड नेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल टोमेटो जूस है, उसकी पीएच 4 है, लेकिन जो आपका विनेगर या फिर लेमन जूस है उसकी पीएच जो है वो 2 हो जाएगी। 7 के ऊपर ये न्यूट्रल है, ठीक है। 7 के ऊपर यानी कि वहाँ पे H पॉजिटिव और OH की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। तो इससे आगे हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस में आ जाएगा कि आपका जैसे आप सॉल्युबिलिटी आपने इंक्रीज करनी है वहाँ पे ये यूज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है वहाँ पे ये यूज होगी, इम्प्रूविंग प्योरिटी, ड्रग्स की प्योरिटी देखनी है वहाँ पे पीएच स्केल जो है यूज होती है। ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो कितनी पीएच के ऊपर हो रही हैं, ये ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगी। कंफर्टिंग द बॉडी, यानी कि आपने डोजेस फॉर्म बनानी है अपनी बॉडी फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग पीएच रख के फिर बनानी है। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो आपकी शेल्फ लाइफ है उसको डिटरमाइन करने के लिए। लिमिटेशंस इसकी क्या होंगी कि ये सिर्फ आपकी जो हाई कंसंट्रेशन वाली लिक्विड्स हैं उनको ये वहाँ पे आपकी पीएच की वैल्यू जो है वो नहीं बता पाता। उसके लिए हमें डाइल्यूट सॉल्यूशंस चाहिए, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस की ही पीएच ये जो है स्केल बता सकती है, हाई कंसंट्रेशन वालों की नहीं बता सकती। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और सेकंड थिंग इसमें ये भी है कि आपका जो टेम्परेचर है जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहम जो है इफ़ेक्ट करता है आपके पीएच के ऊपर। क्या होगा कि अगर हम पीएच आपकी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे और पीएच को देखेंगे तो वहाँ पे उतनी ही जल्दी-जल्दी आपके H पॉज़िटिव और आयंस जो हैं वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाएँगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से लिक्विड का। तो वहाँ पे जो है आपका अल्टरेशन आ जाती है पीएच में, ठीक है। वीएच वैल्यू जो है वहाँ पे पूरी एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाएगी, इसलिए टेम्परेचर जो है वो हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। उसके बाद अब इसको डिटरमाइन किस तरह से कर सकते हैं हम पीएच को, इसके दो मेथड्स हैं। एक है आपका कैलोरीमेट्रिक मेथड और एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है मेथड, इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो आपका जो फर्स्ट है वो उसमें आ जाएगा आपका पीएच पेपर। पीएच पेपर आपने स्ट्रिप देखी है, हमने यूज़ की है लैब में। पीएच एक पेपर की स्ट्रिप होती है, वो किस तरह से बनती है, उसको वेरियस केमिकल्स में हम डिप करते हैं एंड देन ड्राई करते हैं। तो ये आपकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता देती है हमें। क्या करेंगे हम, आपका टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसमें अपना सॉल्यूशन लिया, अपनी स्ट्रिप जो है उसमें डिप की, तो जो अगर आपका ब्लू कलर आ रहा है दैट मीन्स वो बेसिक है, अगर आपका पिंक या रेड कलर आ रहा है दैट मीन्स कि वो आपका एसिडिक है। और अगर आपका कलर जो है चेंज नहीं हो रहा है या फिर ग्रीन ही आ रहा है तो फिर वहाँ पे न्यूट्रल है वो आपका सॉल्यूशन। देन उसके बाद है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में क्या है, हम यूज़ करते हैं आपका पीएच मीटर। तो पीएच मीटर में जो है हमारे पास ये आपकी डायग्राम है, ये आपका मैनुअल पीएच मीटर है। इसमें क्या है, आपका 2 तरह की रॉड्स होती हैं हमारे पास, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, रॉड, और एक आपकी रेफरेंस रॉड, जिसके अंदर हमारा HCl फिल किया गया होता है। तो आगे ये है आपका डिजिटल पीएच मीटर। मैनुअल में हम लोग खुद सेट करते हैं सारा टेम्परेचर वगैरह, इसकी हेल्प से जो है हर एक चीज़ सेट की जाती है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आपका डिजिटल जो है वो ग्लास आपकी रॉड होगी, आप डिप करोगे और आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो दे देगा। अब यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर एक प्लैटिनम वायर लगाई जाती है और आपका जो है AgCl का सॉल्यूशन होगा, 0.1 नॉर्म HCl का सॉल्यूशन होगा। इसका जो आपका पूरा
टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये एक ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हार्ड ट्यूब का बना होगा, लेकिन जो नीचे बल्ब सा दिखाई दे रहा है वो आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एच पॉजिटिव आयंस के लिए, तो वो जो है आपका बल्ब सोडा ग्लास का बना हुआ होता है, वो थिन होगा। तो यहाँ पे रेफरेंस वाले में भी सेम यही चीज़ है कि आपका एक रीफिल ओपनिंग होती है जिसमें आप अपना सॉल्यूशन दोबारा फिल कर सकते हो, प्लैटिनम वायर हो भी केसीएस सॉल्यूशन है, एंड में आपके मरकरी लगी हुई है और आपका जो है एक पोरस प्लग भी होगा साथ में। अब ये तो अलग-अलग थी। अब ये दोनों चीज़ एक आपकी जो है ट्यूब में कंबाइन करके आती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन जेल इलेक्ट्रोड। इसमें आपका जो है टेस्ट इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की दोनों रॉड्स हैं। तो इसमें जेल भी है, एजीएस सीएल का सॉल्यूशन भी है आपके पास रेफरेंस। देन उसके बाद आपका जो है ग्लास रॉड इंटरनल बल्ब भी बना हुआ है जो आपको सेंसिटिविटी जो है पीएच की वो बताएगा। अब इसका मेथड क्या है, आपने क्या करना है कि आपने डिप करनी है अपनी इलेक्ट्रो टेस्ट सॉल्यूशन में, देन उसके बाद उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से वहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस जो है वो पास करेंगे इलेक्ट्रो आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से टेस्ट सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा स्टैंडर्ड और आपकी रेफरेंस में, और यही पोटेंशियल जो डिफरेंस आया है इसको रिकॉर्ड कर लेगा आपका इनबिल्ट पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और आपकी पीएच की रीडिंग आ जाएगी आपकी पीएच के मीटर के ऊपर। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये एक तो करेक्ट मेथड है एज कंपैरेटिव टू कोलरीमेट्रिक मेथड, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती इसमें, किसकी वजह से, जो आपके कलर्ड कंपाउंड्स हैं उनकी वजह से। कलर्ड कंपाउंड्स अगर आप पेपर स्ट्रिप से देख रहे हो तो उसका खुद का कलर भी तो इंटरफेयर करेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मेथड में ऐसे नेचुरल कलर्स वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती और रीडिंग्स जो है वो भी इजीली आ जाती हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको बहुत ध्यान से जो है कैरी करना पड़ता है और वो जल्दी टूट भी सकता है उसका बल्ब। इसीलिए, और सेकंड थिंग ये आपका इक्विपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी वजह से ये थोड़ी-सी इसकी डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी? एप्लीकेशंस हैं, एक तो ये एच पॉजिटिव आयंस की भी कंसंट्रेशन देता है, ओएच नेगेटिव आयंस की भी कंसंट्रेशन देता है। जो आपने बफर्स ऐड ऑन किए होंगे अपने सॉल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन भी बता देता है। प्लस साथ में आपका हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, प्योरिटी ऑफ द ड्रग्स। अब इसकी हैंडल करने के लिए प्रिकॉशंस कौन-कौन सी हैं? प्रिकॉशंस हैं हमारी कि एक तो हम पीएच जो है आपका पीएच मीटर यूज़ करने से पहले उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट किस चीज़ से करना है? 2 बफर्स एटलीस्ट होने चाहिए, एक पीएच 4 का और एक पीएच 10 का। और जो आपका बल्ब है, अगर वो यूज़ में नहीं है, तो उसको डिप करके रखना है हम लोगों ने आपका वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में, ताकि उसकी डिहाइड्रेशन ना हो पीएच सेंसिटिव मेम्ब्रेन की। और बल्ब जो अब यूज़ कर लिया है आपने तो उसको हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर से धोना है। वॉश करने के बाद उसके क्यों वॉश करना है, ताकि उसके ऊपर जो आपके सॉल्यूशन यूज़ किया था आपने उसके जो ट्रेसेस हैं वो निकल जाएँ और उसको ब्लॉटिंग पेपर से साफ करके देन फिर रखना है हम लोगों ने। तो इसके बाद यहाँ तक आपका जो है प्रिकॉशंस के साथ ये आपका खत्म होती है